हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्वागत है आपका एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर ऑन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो आज हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को डिटेल में जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग करने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो, उन कंपाउंड का आज हम लोग करने वाले हैं नामकरण। और एक बहुत ही जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि इस वीडियो के बीच में आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज मिलने वाली है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग नोट, इस वीडियो के बीच में आपको मिलने वाला है बहुत ही अमेजिंग सी चीज। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। मिलते हैं वीडियो के एंड में और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सेकेंडरी सफिक्स, इट डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन। यानी हमारे चेन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ तो उसकी नेमिंग के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। यहां हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। आइए एक बार फिर से उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। लाइक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, नाइट्राइल्स एंड कीटोन्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने आगे के वीडियो में देखा था। आज हम लोग सभी एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स में होते हैं। अब हमें इसके अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप के नाम दिए गए हैं, उसकी जनरल फॉर्मूला और यूज होने वाले सफिक्स के बारे में बताया गया है इस टेबल के अंदर। आइए बात करते हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। ये उसका एक जनरल फॉर्मूला है और इसके लिए यूज होने वाला सफिक्स होता है एन, ANEN। ये वर्ड हम कभी भी अल्केन के केस में सेकेंडरी सफिक्स की जगह यूज करेंगे। ओके, और अल्केन का मतलब ये भी होता है कि हमारा कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी उसके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। वैसे ही अब बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स इट मींस आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन है और आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड कंटेन करता है, यानी आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ऐसे कंपाउंड के सफिक्स की जगह हम इन वर्ड का यूज करते हैं, ENE, इन। ओके, वैसे ही अल्काइन के लिए हम लोग वाइन वर्ड का यूज करते हैं और अल्काइन का मतलब आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन है, यानी आपके कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हम वाइन वर्ड का यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ सेकेंडरी सफिक्स इन केस ऑफ अल्काइन। अब बात करते हैं हैलाइड। हैलाइड हम सभी लोग जानते हैं। हैलाइड इट मींस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। अगर आपके कंपाउंड में इन सभी में से कोई भी एक या उससे ज्यादा हैलाइड्स प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग में हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे क्लोरीन के केस में हम क्लोरो का यूज करेंगे,
ब्रोमीन के केस में ब्रोमो का यूज करेंगे एंड आयोडीन के केस में हम आयोडो का यूज करेंगे। वैसे ही फ्लोरीन के केस में हम फ्लोरो का यूज करेंगे। अब बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स यानी कि अगर आपके ग्रुप में OH वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो हम उसे अल्कोहल कहेंगे और ऐसे कंपाउंड के सफिक्स की जगह हम ऑल वर्ड का यूज करेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इट मींस कि आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH वाला फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वैसे कंपाउंड की सफिक्स की जगह हम आल वर्ड का यूज करेंगे। ओके, वैसे ही कीटोन्स, कीटोन्स इट मींस आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे कंपाउंड की नेमिंग में हम सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओन या वन वर्ड का यूज करेंगे। नाइट्राइल्स के केस में अगर आपके कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट हुआ तो वैसे कंपाउंड की नेमिंग में हम सफिक्स की जगह साइनो या साइनाइड वर्ड का यूज करेंगे। अमाइन के लिए अगर आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O N प्रेजेंट है तो हम उसके सेकेंडरी सफिक्स की जगह अमाइड का यूज करेंगे। वैसे ही अगर नाइट्रो में अगर आपके पास O एंड डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो हम नाइट्रो वर्ड का यूज करेंगे सफिक्स की जगह। वैसे ही एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड इट मींस आपके कंपाउंड में RCOX यानी कि COX वाला अगर फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हुआ तो उसे हम एसाइल हैलाइड बोलेंगे और उसकी नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स की जगह ऑयल वर्ड का यूज करेंगे, OYL, ऑयल। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O OH अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओइक एसिड वर्ड का यूज करेंगे। ईथर के केस में अगर आपके कंपाउंड में O वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो हम उसकी नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स की जगह ऑक्सी या अल्कोक्सी वर्ड का यूज करेंगे। एस्टर के केस में अगर आपके कंपाउंड में COOR ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उस कंपाउंड की नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स की जगह OAT वर्ड का यूज करेंगे, OATE, OAT। और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, अमाइंस जनरली 3 टाइप में होते हैं। एक है प्राइमरी अमाइन, दूसरा है सेकेंडरी अमाइन एंड थर्ड वन इज टर्शरी अमाइन। ओके, ये 3 टाइप के अमाइन होते हैं। अगर आपके कंपाउंड में कोई भी अमाइन फाइंड होता है तो वैसे केस में हम सेकेंडरी सफिक्स में अमाइड वर्ड का यूज करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप और उसके यूज होने वाले सफिक्स। इस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत लोगों से कोई समानता, विशुद्ध रूप से सहयोग है। यह वीडियो शिक्षाप्रद है और इसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। टिप्पणी: कमजोर दिल वाले इससे दूर। आइए अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की ब्रेकअप स्टोरी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है जब एक कार्बोक्सिलिक नामक भैया रहते थे जो एक साइनाइड नामक दीदी से मिले। उन दोनों के बीच में पैचअप हुआ और वहीं से उनकी लव स्टोरी की स्टार्टिंग हुई। इनकी बहुत ही अच्छी लव स्टोरी चल रही थी कि उतने में एक छपरी भैया आए। छपरी भैया को देख साइनाइड दीदी पगला गई और अब साइनाइड दीदी ने हमारे कार्बोक्सिलिक भैया को धोखा देने के बारे में सोचा।
धीमे धीमे हमारी साइनाइड दीदी गायब हो गई और कुछ समय के बाद हमें पता चला कि वो छपरी भैया के साथ भाग गई है। इसे सुन के हमारे कार्बोक्सिलिक भैया का हार्ट ब्रेक हो गया और कार्बोक्सिलिक भैया को बहुत गुस्सा आया। कार्बोक्सिलिक भैया गए पढ़ाई करने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और गवर्नमेंट जॉब पाके ही रहूंगा। कुछ समय के बाद कार्बोक्सिलिक भैया ने डिग्री कंप्लीट कर ली और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली और अब कार्बोक्सिलिक भैया की शादी हो चुकी है और वो भी पता है किसके साथ? हमारी साइनाइड दीदी की बहन के साथ। कार्बोक्सिलिक भैया की इस सक्सेस को देख के हमारी साइनाइड दीदी के होश उड़ गए। तो बस यही थी हमारी स्टोरी। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज heartbreaks you felt, everyone lives but government job stays last। तो भैया प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, प्यार व्यार सब धोखा है, गवर्नमेंट जॉब पाओ यही मौका है। सो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखना भूलिएगा नहीं। और अब इसी स्टोरी के बेस पे हम लोग याद करने वाले हैं प्रायोरिटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो हियर वी गो। Easy bomb trick by Made Pharmacy। So आइए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। The trick is carboxylic stop asking Esther anything about cyanide। I already know all things about it। ठीक है, ये हमारा न्यूमोनिक है प्रायोरिटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस को याद करने के लिए। आइए इस न्यूमोनिक को डिकोड करते हैं और इन सभी का मीनिंग जानते हैं। सो कार्बोक्सिलिक, द कार्बोक्सिलिक स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें जो C है उसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये था हमारा कार्बोक्सिलिक भैया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने किया स्टॉप, यानी कि बंद किया पूछना एस्टर को कुछ भी साइनाइड के बारे में। ठीक है, तो उस पे स्टॉप, स्टॉप का जो एस है उसका मतलब होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एस का मतलब सल्फोनिक एसिड। आस्किंग, आस्किंग में जो ए है उसका मतलब होगा एनहाइड्राइड। ठीक है, आस्किंग का मतलब हुआ एनहाइड्राइड। वैसे ही एस्टर तो हमको सिंपली पता ही है एस्टर। ओके, एनीथिंग में जो ए है उसका मतलब हुआ एसिड हैलाइड। ओके, एनीथिंग में जो ए है उसका मतलब हुआ एसिड हैलाइड। फिर अबाउट, अबाउट में जो ए है उसका मतलब हुआ अमाइड। ठीक है, अबाउट का मतलब हुआ अमाइड। उसके बाद आएगा साइनाइड, तो साइनाइड का तो साइनाइड ही रहेगा। फिर आई, आई कौन है? तो उसकी साइनाइड की जो बहन है ना, जिसके साथ हमारे कार्बोक्सिलिक भैया की लास्ट में शादी हुई थी, तो मैंने उसमें साइनाइड की बहन क्यों लिया? बहन इट मींस आइसोमर। ठीक है, बहन आइसोमर को डिनोट कर रही है, इसलिए आई का मतलब हुआ आइसोसाइनाइड। ठीक है, यानी कि साइनाइड का एक आइसोमर। उसके बाद हुआ ऑलरेडी, ऑलरेडी में ए का मतलब हुआ एल्डिहाइड। ओके, देन आफ्टर नो, नो में के का मतलब हुआ कीटोन। देन आफ्टर ऑल, ऑल का मतलब हुआ अल्कोहल। ठीक है, ऑल अल्कोहल। थिंग्स, थिंग्स में टी का मतलब हुआ थायो अल्कोहल। ठीक है, थिंग्स में टी का मतलब हुआ थायो अल्कोहल। देन अबाउट इट में ए का मतलब हुआ अमाइन। ओके, सो
carboxylic stop asking Esther anything about cyanide, I already know all things about it। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ने एस्टर को साइनाइड के बारे में पूछना बंद कर दिया था। ये बात कौन जानता था? तो आइसोसाइनाइड यानी कि साइनाइड की बहन। ठीक है, ये बात साइनाइड की बहन जानती थी। तो ये था हमारा न्यूमोनिक्स, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को याद रखने के लिए। ओके, अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ सम कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। हमने यहां तक फंक्शनल ग्रुप को तो देख लिया, बट अब उसे नेमिंग कैसे करना है, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे पहले एग्जांपल की, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा हमारा कंपाउंड। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले हमें हमारा पेरेंट चेन को फाइंड करना है। तो क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच है, इसका मतलब हमारी नेमिंग यहां से होगी। हम अगले लेक्चर में रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर को भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू के तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। सो नेमिंग के लिए यहां से शुरू होगा 1 2 3 एंड द लास्ट इज 4। तो ये हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब नेमिंग के लिए याद कीजिए, हमने आगे कुछ रूल्स पढ़े थे। कौन से? तो वो रूल है 2 1 0 1 एंड 2। 2 1 0 1 2, ये क्या है 2 1 0 1 2? तो आगे हमने जो पढ़ा था, 2 का मतलब हुआ सेकेंडरी प्रीफिक्स, 1 का मतलब हुआ प्राइमरी प्रीफिक्स, 0 मीन्स वर्ड रूट, ये वाले 1 का मतलब प्राइमरी सफिक्स होगा और इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो अब स्टार्टिंग विथ 2 यानी प्राइमरी प्रीफिक्स, 2 मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे कोई भी हमें सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन तो नहीं दिख रहा, इसलिए 2 नंबर की नेमिंग तो नहीं होगी। ओके, उसके बाद 1 यानी कि हमारे कंपाउंड में साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो तो, बट यहाँ तो कोई भी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, सो 1 की नेमिंग भी नहीं होगी। अब आते हैं 0 यानी वर्ड रूट के ऊपर। इट डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अवर चेन। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास? 4 नंबर ऑफ कार्बन है, और 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट वर्ड। ठीक है, ब्यूट। तो ये हमारा आ गया ब्यूट 4 कार्बन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो इस कंपाउंड के अंदर तो सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कंपाउंड के अंदर तो सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा कंपाउंड हुआ सैचुरेटेड, और उसके लिए हम यूज करते हैं एन वर्ड का। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड का जो स्टार्टिंग नेम है वो होगा ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन। अब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो उसकी नेमिंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग का वर्ड यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम कौन सा नाम यूज करते हैं? तो ओइक एसिड जो है यूज करते हैं। कहाँ लगा है? तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तो यहाँ पहले 1 लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स के तरीके से
ओइक एसिड वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ ओइक एसिड लगा देंगे। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है उसकी नेमिंग हो चुकी है। ये कंपाउंड का IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओके, वैसे ही आगे बात करते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी हमें सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढना है। ओके, तो पेरेंट चेन हमारा कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे सेम ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइड पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है और दोनों साइड से ही सेम नंबर ऑफ पेरेंट चेन होगा। ओके, सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये हमारा 6 नंबर का कार्बन का पेरेंट चेन है। ओके, 6 नंबर का चेन है। अब वापस से हम यहाँ पे कभी भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करें ना, तो साइड में हमें ये लिख ही देना है 2 1 0 1 2, ताकि हमारी मिस्टेक कम हो या ना हो। ओके, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हमारे पास कोई भी साइड चेन नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। ओके, तो 2 कैंसिल हो गया। कोई भी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ओके, तो 1 कैंसिल हो गया। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स वर्ड को। और उसके बाद में हम आएंगे प्राइमरी सफिक्स के ऊपर। तो सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा भैया, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन वर्ड को। ओके, तो आगे का नाम क्या हुआ? हेक्सेन। अब बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच है। तो भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है दोनों जगह, और 1 नंबर के ऊपर और 6 नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, वो 6 नंबर और 1 नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ओके, तो नेमिंग में हम लिखेंगे 1,6 डाइओइक एसिड। ओके, 1 नंबर पे लगा है तो 1 लिख दिया, कॉमा करके 6 नंबर पे लगा है तो 6 लिख दिया। ओके, तो हेक्सेन 1,6। अब इधर ओइक एसिड की जगह डाइओइक एसिड क्यों लिया है? तो डाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर 2 बार आपके चेन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको आप एक ही बार लिखने के लिए डाई वर्ड का यूज करते हैं। अगर कोई कंपाउंड आपके अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में 3 बार प्रेजेंट हो तो ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। ओके, वैसे ही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में 4 बार प्रेजेंट हो तो टेट्रा वर्ड का यूज करते हैं। ओके, उसी तरीके से हम इसमें डाई का यूज करेंगे। नाउ यहां लगा दिया डाइओइक एसिड, तो हमारा इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो होगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ओके, अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला। सबसे पहले भैया जी यहां पे लिख देंगे 2 1 0 1 2। ओके, अब इसके अंदर हमको नेमिंग करनी है। ओके, इस कंपाउंड की नेमिंग अब आपको करनी है और इसका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करना है। ओके, तो ये आपका सेल्फ एग्जाम्पल रहा। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड।
ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक एग्जांपल सल्फोनिक एसिड का। सबसे पहले इसमें हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे है। ओके, तो यहीं से हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है। वापस हम यहाँ लिख देंगे 2 1 0 1 एंड 2। ओके, 2 1 0 1 2। साइड चेन हमारे पास नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अब वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो भैया जी 4 नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि ब्यूट वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख दिया ब्यूट। अब वर्ड रूट हो गया, यानी कि 0 वाला कैंसिल हो गया। अब आएंगे प्राइमरी सफिक्स, यानी कि कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। कंपाउंड तो भैया जी सैचुरेटेड है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन वर्ड का। ठीक है, ये हमारा था वर्ड रूट यानी कि ब्यूट। ये हमारा है प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब ये जो हमारा सल्फोनिक एसिड है वो कहाँ लगा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है पेरेंट चेन में। तो इधर लिखेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो हमारे इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या बनेगा, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। ओके, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। वैसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एस्टर का ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये रहा। ठीक है, तो एस्टर का जो जनरल हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और इसके साथ में होता है R। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है वो किसी और ग्रुप के साथ जो है लगा रहेगा। ठीक है, अब इसके एस्टर के केस में क्या होगा, ये ओके, सो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एस्टर का। ओके, सो अब इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ जो ये लगा हुआ कार्बन कंपाउंड है, इसमें देखिए ये ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ R वाला ग्रुप है ना, अमाइन ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे और उसके बाद में हम ये वाले R की नेमिंग करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो R ग्रुप है वो यहाँ पे ये अटैच है। ओके, तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले मिथाइल। ठीक है, 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथाइल। अब उसके बाद में यहाँ से नेमिंग करेंगे, तो ये यहाँ से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 कार्बन का हमारा ये कंपाउंड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन। ठीक है, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाले R का नेमिंग करना है, उसके बाद में हमको इस वाले कार्बन का नेमिंग करना है। ओके, तो पहला ये जो कार्बन था वो ओनली सिंगल कार्बन का कंपाउंड था, इसके लिए हमने यूज किया मिथाइल। ओके, मिथाइल वर्ड का यूज किया। अब ये वाला जो कार्बन का कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, उसके लिए हमने प्रोप वर्ड का यूज किया। और क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वर्ड का यूज करेंगे। अब
ये जो हमारा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे 1, और एस्टर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं O8, ठीक है। एस्टर के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है O8, ठीक है। तो हमारे इस एग्जाम्पल का जो नाम होगा वो होगा मिथाइल प्रोपेन 1O8, ओके, मिथाइल प्रोपेन 1O8। आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा भी एक एस्टर का एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, ओके। अब देखिए वापस से हम इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड O, किधर आएगा O, इसके साथ में आ जाएगा R, इस पे आएगा डैश, और ये वाला जो जुड़ा होगा वो इस R से जुड़ा होगा, ओके। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ वाला R है उसका हम नेमिंग करेंगे, ओके। तो इसकी नेमिंग करेंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 1 और ये 2 नंबर का कार्बन है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इथाइल वर्ड का यूज करेंगे, ओके। 1 कार्बन था तो उसके लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, ओके। ये हम लोग आगे देख चुके हैं। अब उसके बाद हमें ऑक्सीजन के दूसरे साइड वाले कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 एंड 4, ओके। तो यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उसके लिए आएगा ब्यूटेन, ओके। तो ये वर्ड बना इथाइल ब्यूटेन। अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, ओके, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम लगाएंगे 1O8, ओके, 1, और एस्टर के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं O8, ठीक है। सबसे पहले इथाइल ये वाले कार्बन के लिए, उसके बाद में ब्यूटेन ये वाले चेन के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1 नंबर के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1, और एस्टर के लिए हमारा सफिक्स होगा O8, तो ये O8 लिख दिया। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा इथाइल ब्यूटेन 1O8, ओके। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है एनहाइड्राइड का। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारा बीच वाला ऑक्सीजन है ना, उसको हम सेंटर से कट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग इन सब की जो है चेन का नंबर लिख देंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे 1 2 और 3 का नंबर ऑफ कार्बन, 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ओके। तो 3 नंबर के लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रॉप, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉप वर्ड का। और 4 नंबर के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट वर्ड का, ब्यूट, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग में बी आ रहा है और इसकी स्टार्टिंग में पी आ रहा है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो बी पहले आता है, ओके। तो इसके लिए हम इसकी नेमिंग पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूटेनोइक, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेनोइक, उसके बाद में आएगा प्रोपेनोइक, ठीक है। सबसे पहले ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, और उसके बाद में एनहाइड्राइड, ओके। ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये करने का सिंपली मतलब लॉजिक क्या है पता है, ये एक तरीके का ना जुगाड़ है,
ठीक है, नेमिंग में एक तरीके का जुगाड़ है। कैसे? तो जो एनहाइड्राइड होता है ना, वो दो एसिड से मिला हुआ बना होता है, ठीक है, मिल के बना हुआ होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वैसे ही ये हमारा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये पहला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके यहाँ पे कोई XYZ कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, R ग्रुप, इसके यहाँ पे कोई XYZ R ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। अब एनहाइड्राइड कैसे बनता है? तो एनहाइड्राइड के लिए क्या होता है कि H2O, यानी कि जब दो एसिड कंबाइन होते हैं ना, तो मतलब कि एक वाटर का रिलीज होता है, ठीक है, H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ से निकाल देते हैं H2O को। तो ये हमारा H2O जो है वो निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा? तो अब यहाँ बचा ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। बस इधर ये वाला जो ऑक्सीजन है ना हमारा, बस वही ये ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग में हम पहले ये कार्बन की नेमिंग कर देंगे, फिर ये कार्बन की नेमिंग कर देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज जो पहले आएगा उसकी नेमिंग कर देंगे, और लास्ट में क्योंकि ये एनहाइड्राइड है तो बस उसका सफिक्स लगा देंगे एनहाइड्राइड, नेमिंग कंप्लीट। बस इसी तरीके से हमें सभी कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।